मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सट्रीवी संदीप जोशी पर। तो आज हम अपना भाग लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम एक्टिव पैसिव आज हम सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले हम फिर आपको बताते हैं कि एक्टिव और पैसिव दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरी हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में लिख रखे हैं। क्या लिखा है हमने? एक्टिव वॉइस का और पैसिव पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाने की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले पैसिव वॉइस में जब एक्टिव वॉइस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की तरह रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, तो आइए हम देखते हैं इनको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर नंबर 1 है ही हैज ईटन एन एप्पल। ही हैज ईटन एन एप्पल, यानी कि ही का मतलब होता है वह, हैज माने चुका चुकी के लिए, ईटन माने खाने के लिए, एन एप्पल माने एक सेब, यानी कि वह एक सेब खा चुका है। एक्टिव वॉइस हुआ वह एक सेब खा चुका है। और इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे एक सेब खाया जा चुका है उसके द्वारा। ठीक है, एक सेब खाया जा चुका है उसके द्वारा। तो आइए कैसे बनते हैं देखते हैं। तो इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा एन एप्पल जो है ये हमारा क्या है, इसे ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, सब्जेक्ट का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। जैसे कि ही हैज ईटन एन एप्पल, कौन है? वह सेब खा रहा है। तो कौन खा रहा है? वह खा रहा है। क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। ठीक है, तो सेब प्रभाव पड़ा ना सेब के ऊपर। और खा क्या रहा है? खाने के लिए ये B3 हो जाएगी ईटन, तो प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है एन एप्पल। एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसे हमने सब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया। उसके बाद अब हम ये देखेंगे ये हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन होगा तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो हैव बीन का। तो एक एन एप्पल है यानी एक सेब है, तो एक वचन हुआ ना, तो इसलिए हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़ बीन। इसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन के बाद फिर B3 लगेगी। ठीक है, तो B3 क्या है? ईटन। ये हमारी B3 लग गई। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर हम बाय लगा देंगे पहले। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। तो ही को जब सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का हिम हो जाता है। ही का हो जाता है हिम। ये जो ही का हिम हुआ ये अभी हम स्लाइड बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्या होता है। फिर एक बात हम बोल के आपको दिखा देते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है हिम, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और यू को तो हम बता चुके हैं। इस प्रकार बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो ये हम पूरी स्लाइड अभी आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो हमारा पैसिव बन गया एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। दूसरा हम उठाते हैं आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, यानी आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। एक्टिव हुआ मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। इसका पैसिव क्या होगा? तो पैसिव होगा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, यानी कि पत्र लिखा जा चुका है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो क्या है ऑब्जेक्ट हमारा? पत्र। तो इसे हम उठाएंगे अ लेटर। उसके बाद पत्र एक है तो हैज बीन लगाएंगे। अ लेटर हैज बीन लिखा जा चुका तो B3 लगाएंगे। B3 हमारी है रिटर्न। अ लेटर हैज बीन रिटर्न, और किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो बाय के बाद बाय और आई का हो जाता है मी। तो ये हो गया अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, यानी मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। ठीक है, अगला हम लेते हैं।
इससे पहले हमारा सब्जेक्ट है ही हैज ब्रोकन द पेन्स। ही हैज ब्रोकन द पेन्स, ये हमारा एक्टिव वाक्य है एक्टिव वॉइस में। तो क्या है, ही हैज ब्रोकन द पेन्स, यानी कि वह कलमें तोड़ चुका है, यानी वह पेनों को तोड़ चुका है। एक से अधिक पेन है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट का है, इस बार ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तो इसे उठाएंगे। तो क्या है, द पेन्स। ऑब्जेक्ट हमारा है द पेन्स, क्या हुआ, द पेन्स। ठीक है, जब बहुवचन है तो इसके बाद इसके साथ हम लगाएंगे हैव बीन। द पेन्स हैव बीन, अब इतना लगा दिया। अब इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट हमारा है जी, हैव में से कुछ एक लगा दिया, उसके बाद B3 है, तो B3 हमारा क्या है, ब्रोकन। ब्रोकन, उसके बाद क्या तोड़ दिया, तो ही हैज़ द पेन्स हैज़ बीन ब्रोकन, और किसने तोड़े हैं, वह है, हमारा सब्जेक्ट है इसमें एक्टिव वह, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, पहले हम बाय लगाएंगे, और बाय के बाद ही का हो जाता है हिम। हिम, तो हमारा पैसिव वॉइस हुआ द पेन्स हैव बीन ब्रोकन बाय हिम, यानी कि कलमें उसके द्वारा तोड़ी गई हैं, यानी वह उसके द्वारा कलमें तोड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। एक बार हम और देख लेते हैं दोबारा से। जैसे हमारा है ही हैज ईटन एन एप्पल, यानी वह एक सेब खा चुका है। एक्टिव वॉइस है ही हैज ईटन एन एप्पल, वह एक सेब खा चुका है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा सेब खाया जा चुका है उसके द्वारा। तो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय, उसके द्वारा है तो बाय हिम लगा दिया हमने। दूसरा हमारा है आई हैव रिटन अ लेटर, यानी कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ। पैसिव वॉइस बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे हम, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो अ लेटर, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी हो गया। तीसरा है हमारा ही हैज़ ब्रोकन द पेन्स, यानी वह कलमें तोड़ चुका है। पैसिव वॉइस से बनेगा कलमें उसके द्वारा तोड़ी जा चुकी हैं, कलमें तोड़ी जा चुकी हैं। द पेन्स हैव बीन ब्रोकन बाय हिम, इस प्रकार से। अच्छा, तो ये हमारे पॉजिटिव हो गए। इसी प्रकार से अब हम इसमें निगेटिव एक दो वाक्य बना के देख लेते हैं। निगेटिव क्या है, जैसे इसी का हम निगेटिव बनाते हैं। यू हैव रिटेन अ लेटर, यू हैव, सॉरी नॉट, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको पैसे में बनाने के लिए फिर वही प्रक्रिया लगानी पड़ेगी। अ लेटर पहले हम उठाएंगे, हमने उठा लिया अ लेटर, अ लेटर हमारा हो गया। उसके बाद क्या है, एक वचन है, तो लेटर हैज, अब नॉट जो लगेगा इसके बाद लगेगा, हैज नॉट बीन, तो हैज़ बीन के बीच में हमारा नॉट आ जाएगा। ठीक है, अ लेटर हैज़ नॉट बीन। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, रिटन, B3 लगेंगे। हैज रे, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, तो अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन हो गया। ठीक है, क्योंकि लेटर हमारा है एक वचन है, तो लेटर के हिसाब से हमने हैज लगा दिया। ठीक, यहाँ पर हालांकि हमारा हैव है, यहाँ पर हमारा हैव है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। लेकिन यहाँ पर हमने हैज क्यों लगा दिया, कि लेटर जो है, लेटर जो है, लेटर है हमारा एक वचन है, इसलिए अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन और बाई यू, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा हम और देखते हैं एक, इसी को ले लेते हैं, जैसे ही हैज ब्रोकन द पेन्स, तो इसका निगेटिव बनाते हैं हम, ही हैज
not broken the pens, he has not broken the pens। तो इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है द पेन्स, हमने उठा लिया द पेन्स, द पेन्स, द पेन्स उठा लिया। अब द पेन्स हमारा बहुवचन है इसलिए हैव नॉट हम लगाएंगे। तो द पेन्स हैव, उसके बाद हमने लगा दिया नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम बीन। तो नॉट हमारा हैव और बीन के बीच में लगेगा, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट, उसके बाद तो द पेन्स हैव नॉट बीन हो गया। अब क्या करेंगे हम B3 लगाएंगे। B3 हमारा क्या है, ब्रोकन, ये हमने ब्रोकन लगा दिया, ठीक। उसके बाद किसके द्वारा है, ही ये यहाँ पर है तो बाई हिम हो जाएगा, बाई हिम। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव बना के दिखा दिए। क्या हमने बनाया नेगेटिव, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, यानी कि तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो, तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। इसका पैसिव बनेगा पत्र नहीं लिखा जा चुका है, पत्र नहीं लिखा जा चुका है तुम्हारे द्वारा। तो हमने इसका पैसिव बनाया तो आ लेटर, लेटर एक वचन है इसलिए हैज लगा दिया। आ लेटर हैज, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। आ लेटर हैज नॉट बीन, और थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाई, यू का यू हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है ही हैज नॉट ब्रोकन द पेन्स, उसने कलमें नहीं तोड़ी हैं, यानी वह पेन नहीं तोड़ चुका है, एक्टिव है। तो इसका पैसिव बनेगा पेन नहीं तोड़े जा, पेन नहीं तोड़े गए हैं या पेन तोड़े नहीं जा चुके हैं, यानी कि द पेन बहुवचन है तो इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। द पेन्स हैव नॉट बीन, यहाँ पर भी हमने हैव और बीन के बीच में नॉट लगा दिया, ठीक है। तो द पेन्स हैव नॉट बीन, और तोड़े जा चुके हैं यानी ब्रोकन बाय किसके द्वारा, ही के द्वारा। तो ही का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, हिम, इस प्रकार से। आइए, तो इतने हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम आपको एक बार वो बता दें कि ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनते हैं। रोक दो। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, मी, आई का हो जाता है मी। यू है, यू का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है हमारा यू। और बी है, बी का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है हमारा अस। और दे है, दे का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है हमारा देम। और ही है, ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है हमारा हिम। और सी है, सी का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है हमारा हर। अब हमने एक फार्मूला और लिख रखा है पैसिव वॉइस का नेगेटिव बनाने वाला। इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। एक वचन होगा तो हैज नॉट बीन, बहुवचन होगा तो हैव नॉट बीन। उसके बाद B3 लगाएंगे, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये हम बाकी को आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा एक्टिव में हमने वाक्य लिखा है, ही हैज़ नॉट बॉट द टिकट्स, यानी कि ही हैज़ नॉट, बॉट माने होता है खरीदना। तो ही हैज़ नॉट बॉट द टिकट्स, यानी कि वह टिकट नहीं खरीद चुका है। एक्टिव वॉइस में हमारा वाक्य है वह टिकट नहीं खरीद चुका है। इसका पैसिव बनेगा टिकट नहीं खरीदे जा चुके हैं उसके द्वारा। तो क्या है, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट तलाशेंगे इसमें। तो ऑब्जेक्ट हमारा है द टिकट्स, इसे उठाएंगे हम, द टिकट। अब द टिकट्स हमारा बहुवचन है, यहाँ पर हमने, यहाँ पर कर्ता हमारा एक वचन है तो हमने हैज का प्रयोग किया, लेकिन जो टिकट्स है ये हमारा बहुवचन है इसलिए हम हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। तो द टिकट्स हैव नॉट और बीन, द टिकट्स हैव नॉट बीन। उसके बाद B3 हमारी है, B3 है तो B3 लगाएंगे, बॉट, बॉट। B3 के बाद बाई लगाएंगे, और बाई के बाद हम कर्ता दिखाएंगे। तो कर्ता हमारा ही है तो यहाँ पर ही का हिम हो जाता है इसलिए हम हिम लगा देंगे। ये हो गया हमारा। तो पैसिव वॉइस हमारा हो गया, द टिकट्स हैव नॉट बीन बॉट बाई हिम। तो इस प्रकार से ये हमारे
एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया। देखो पहला हमारा जो पॉजिटिव अगर होता है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ बीन, उसके बाद हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, B3 लगाएंगे वर्ग में थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट दिखा देंगे। अगर हमारा निगेटिव होगा तो निगेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। अगर एक वचन होगा तो हैज़ नॉट बीन, बहुवचन होगा तो हैव नॉट बीन, फिर B3, उसके बाद बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने क्या बताया कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यू का यू होता है, बी का आस होता है, दे का देम होता है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है। इस प्रकार से होता है। उसके बाद हमने आपको एक ट्रांसलेट करके दिखाया निगेटिव में कैसे, कि ही हैज़ नॉट बॉट द टिकट, यानी कि वह टिकट से नहीं खरीद चुका है, वह टिकट से नहीं खरीद चुका है। पैसिव क्या हुआ, टिकट नहीं खरीदे जा चुके हैं, टिकट नहीं खरीदे जा चुके हैं उसके द्वारा। तो द टिकट्स, टिकट्स बहुवचन है इसलिए हमने हैव नॉट बीन लगाया। तो द टिकट्स हैव नॉट बीन और B3 लगाई बॉट, और बाय किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो उसका हो गया बाय हिम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वीडियो अपना पूरा बना के दिखा दिया। अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आज के लिए हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।